नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2014 में केंद्र की सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने देखिए जिस नए भारत की कल्पना की, अपनी कोशिशों से उसकी वास्तविक तस्वीर को विश्व पटल पर उकेरा। आज का नया भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज का नया भारत विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आज का नया भारत विश्व मित्र से विश्व गुरु बनता जा रहा है और आज का नया भारत विश्व शक्तियों की सबसे बड़ी जरूरत भी है। बीते दिनों देखिए G20 के बहाने ही सही भारत ने दुनिया को अपनी असल ताकत दिखाई। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष सनातन के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आए। देखा जाए तो विश्व शक्तियां ये भाग चुकी हैं कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है और ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी रुकने वाले बिल्कुल नहीं है। देश की मौजूद मजबूत स्थिति को देखा जाए तो आने वाले 20 साल बाद भारत की तस्वीर कैसी होगी, आप और हम सिर्फ देखिए कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन भारत से 7 समुद्र पार अमेरिका से भारत के 20 सालों का भविष्य बताया गया है। एक अमेरिकी ज्योतिष ने भारत की 20 सालों की तस्वीर दुनिया के सामने रखी है और इसी तस्वीर में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की दिलचस्प भूमिका ने दुनिया को चौंका दिया है। क्या कहती है अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव की भारत से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। तन पर भगवा वस्त्र ओढ़े और गले में रुद्राक्षी माला पहने, ये है पीवीआर नरसिम्हा राव। मूल रूप से भारतवंशी हैं, लेकिन अमेरिका के बोस्टन शहर में रहते हैं। पहनावे से आप इनको देखिए सन्यासी ज्योतिष समझ रहे होंगे, लेकिन पेशे से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आईआईटी मद्रास से स्नातक की डिग्री उन्होंने ली। बोस्टन के राइस विश्वविद्यालय से इन्होंने मास्टर की डिग्री ली। अब आप कहेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो फिर ज्योतिष की दुनिया से कैसे जुड़ गए। दरअसल देखिए इनके पिता सुब्रमण्यम चलपति राव एक शानदार ज्योतिष थे और ज्योतिष की बेसिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ही ली। ज्योतिष को लेकर पीवीआर नरसिम्हा राव ये कहते हैं कि बचपन में देखिए कभी कभी मैं ज्योतिष से प्रभावित होता और कभी कभी सोचता कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। मैं ज्योतिष की प्रशंसा करने और इसमें विश्वास करने से लेकर इस विषय की मूल बातों पर संदेह करने तक झिझक रहा था और इसी के चलते देखिए ज्योतिष में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और जिसके बाद वैदिक ज्योतिष में मैंने रिसर्च की और अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अब देखिए ना, आज की डेट में अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो भारत से जुड़े मुद्दों पर अपनी ज्योतिष विश्लेषण रखते हैं। और ऐसे में भारत के 20 सालों को लेकर ज्योतिषी पीवीआर नरसिम्हा राव ने क्या क्या भविष्यवाणी की है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के भविष्य पर ज्योतिषी पीवीआर नरसिम्हा राव की भविष्यवाणियां। अपने ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव सबसे पहले देखिए 2022 से लेकर 2025 के बीच की स्थिति के बारे में बताते हैं। इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि इस दौर में भारत ग्लोबल चैलेंजेस से गुजरेगा। विश्व से जुड़े मसलों में भारत की भागीदारी देखने को मिलेगी। खास बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूती के साथ फैसला लेगा जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी और इसी दौर में संसाधनों को जुटाने में भी वृद्धि होगी। चुनौतियां हर पड़ाव पर होंगी, लेकिन अंत में भारत को सफलता हासिल होगी। दूसरी तरफ 2025 से लेकर 2028 का समय भारत के लिए स्वर्ण काल कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसी समय पूरी दुनिया गिरती अर्थव्यवस्था से त्रस्त होगी। अमेरिका से लेकर चीन के हाल बेहाल होंगे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था शानदार रहेगी। इसी दौर में भारत के हाथों में उसकी कब्जाई जमीन वापस आने लगेगी। सशक्त नेतृत्व में पड़ोसी मुल्कों द्वारा कब्जाया क्षेत्र भारत में वापस आएगा और इसी के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। साल 2028 के बाद से लेकर 2031 के बीच का जो समय है वो इतिहास के पन्नों पर एक नई गाथा लिखेगा। अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव की माने तो इस समय भारत मल्टीपल वॉर से गुजरेगा। इस दौर में तीसरा विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत की भागीदारी सबसे बड़ी होगी। महाभारत की तरह इसी भीषण युद्ध में भारत के महान योद्धा के रूप में उभरेगा भारत और चुनौतियों को पार करके जीत हासिल करेगा। फिर साल 2031 से लेकर 2034 के बीच भारत खुद को सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित फिर से करेगा। युद्ध के बाद खुद को पुनः निर्मित करेगा और 2034 के अंत से पहले ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खड़ा होगा। राष्ट्रवाद की लहर एक नए भारत की नींव रखेगी और इसमें दुनिया भर के जो नास्तिक लोग हैं वो सनातन से जुड़ेंगे और इसी दौर में सनातन का दायरा विस्तार करेगा।
राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री मोदी साहसिक निर्णय लेंगे। 2022 से 2024 तक कई राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करेंगे। पीएम मोदी देखिए 2024 में 3 गुना अधिक बहुमत से जीतेंगे और तीसरे कार्यकाल के बीच में ही वो अपने सहयोगी को सत्ता सौंप देंगे और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। अब देखिए यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी ज्योतिष नरसिम्हा राव ने भारत के 20 सालों की तस्वीर में इस बात का संकेत साफ दिया है कि जैसे ही केंद्र की सत्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में आएगी, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा और इसी युद्ध का नेतृत्व योगी करेगा, अंततः जीत हासिल होगी। 20 साल बाद भारत को आप लोग कहाँ देखते हैं? 20 साल बाद भारत की तस्वीर कैसी होगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। પરિવારજનો, લોકતંત્રમાં મહિલાઓની ભાગીદારી એમના અધિકારો માટે એ જરૂરી હતો કે જીવનની બુનિયાદી સમસ્યાઓમાંથી એ બહાર નીકળે અને આજે ગરીબમાં ગરીબ પરિવારો પણ આજે જુઓ એમને પીએમ આવાસ યોજનાનો લાભ મળી રહ્યો છે અને એમાં પણ આપણે પદ્ધતિ બનાવી છે કે જેને સરકાર તરફથી ઘર મળે એમાં ઘરની જે વડીલ બેન હોય ને એ બેનના નામે જ મકાનની માલિકી હોય। પહેલા બહેનો મેં જોયું કે બીમાર હોય તો ઘરમાં કોઈને ખબર જ ના પડવા દે, તકલીફ પેટે પોતાનું દુઃખ કોઈને કહે નહીં, દીકરાને ના કે, દીકરીને ના કે, વહુને ના કે, છુપાવે। કેમ કે મારી માંદગીના ખબર જો ઘરમાં બધાને પડશે તો હોસ્પિટલમાં એટલું બધું ખર્ચો થશે, એટલું બધું દેવું થઈ જશે કે આ દીકરાઓ બિચારા કેમ કરીને જીવશે। એટલે માં પોતે પીડા સહન કરે પરંતુ દીકરા દીકરીઓના ખાતે દેવું ના ચડે એની ચિંતા કરે। અને આ હું જાણતો હતો અને એટલા માટે દિલ્હીમાં તમારો આ દીકરો પહોંચ્યો ને, मैं पहलू काम करूं आयुष्मान कार्ड। हवे कोई माता ने, कोई परिवार ने 5 लाख रुपया सुधी कोई मानगी नो खर्चो करवो पड़से तो आ तमारो दीकरो दिल्ली में छे ने देवानो छे। कोरोना काल नी अंदर मैं करोड़ों गरीब परिवारों ने मफत में अनाज, गरीबना घर नो चूलो क्यारे ओलवावो न जोईए। 80 करोड़ परिवार लोगों ने 80 करोड़ लोगों ने गया 3 वर्षથી મફતમાં અનાજ પહોંચાડીને ગરીબના ઘરનો ચૂલો સળગતો રાખ્યો છે। બાળકોને ખાવા માટે કોઈ માને દીકરાને ભૂખા પેટે સુવાડવું ના પડે એની ચિંતા કરી છે। અને આ બધાનું પરિણામે આવ્યું કે નારી શક્તિ પહેલી વાર समस्याओं निकलीने सपना पूरा करवा तरफ विचारी रही है। ये समस्याओं में डूबेली थी ये मैं सपना लेने उभी थी गई है, ये स्थिति पैदा थी।